जय हिंद। अब देखिएगा पूरे दिन का जो भी घटनाक्रम हुआ है आपके रनिंग से संबंधित वो मैं अब आपको रिजल्ट आपको बताने वाला हूं। कहीं पर भी इधर उधर जो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही में देखो एक सेंटर है, नाम भूल रहा हूं भाई साहब, उस सेंटर पर 50 बच्चे थे एक बैच में, 50 में से 50 ने भी रनिंग को क्वालिफाई किया। मतलब आप देख सकते हैं कि पास कितनी ज्यादा संख्या में हो रहे हैं। अच्छी बात है, देखिएगा हर व्यक्ति के लिए बड़ी अच्छी बात है अगर वो क्वालिफाई हो रहे हैं तो ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, अब देखो इस मुंह से आप ये नहीं बोल सकते कि भाई फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा लड़के फेल होने चाहिए। बोलिएगा जो आप वीडियो देख रहे हैं पता चला आप ही फेल हो गए, फिर क्या होगा, फिर रायता फैल जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो सबका यही एकदम है ना उम्मीद होता है कि भाई हमारा पास हो। और देखो भाई हर व्यक्ति ना अपनी मेहनत से पास होता है, ये बात आप मानते कि नहीं मानते? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एग्जाम हो या कुछ भी हो, भाई वो अपनी मेहनत से ही पास करता है। आप देखिएगा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। जो डाटा मेरे यहां पर लिखा हुआ है वो सभी एकदम पीडीएफ जो फोटोज वगैरह आए हैं उन सभी से देख करके मैंने ये डाटा आपके सामने रखा हुआ है। यहां पर आप देखिएगा कि बरेली का जो पहला बैच था, उस बरेली के पहले बैच में 5 लड़के फेल हुए थे। मात्र कितने लड़के फेल हुए थे? 5 लड़के फेल हुए थे सिर्फ, बाकी 145 पास। दूसरे बैच में से 5 लड़के फेल हुए थे, समझ रहे ना? यानी जिन जिन का रनिंग हो रहा है भाई सभी के सभी जो है वो उस रनिंग को जो है फाड़ के आ रहे हैं भाई। तीसरा 150 में से 6 लड़के फेल, और वाह भाई वाह मेरे शेरो बरेली के। इसके बाद चौथा जैसे ही आया तो यहां पर थोड़ा हम ज्यादा बड़ाई कर चुके थे, पता चला चौथे में जैसे ही देखा तो दुगना तो ऊपर भी चला गया, 17 लड़के फेल हो गए। ठीक है, तो ज्यादा बड़ाई नहीं करना चाहिए, इसीलिए चौथे में आकर के 17 लड़के फेल हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति समय के अनुसार, जैसे मान लीजिएगा यहां पर 6 बजे से रनिंग चालू और यहां पर आते आते अगर 10 या 11 बज गया होगा तो आपको पता है कि विपरीत हवाओं जो रफ्तार है वो ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपका जो रनिंग होता है वो बड़ा टेंशन में आ जाता है। बोलो यस या नो? आता है नहीं आता? चलिएगा अब इधर मैं आपको लेकर के चलता हूं। एक सेकंड, मैं थोड़ा एकदम खुल्लम खुल्ला कर लेता हूं इस बोर्ड को, तो आपको एकदम जो वो समझ में आएगा। अब आप इधर देख लीजिएगा, यहाँ के आपके सामने गोरखपुर का रखा हुआ है, यस ना? गोरखपुर का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप इसे देख लीजिएगा, पहले बैच में देखिएगा 150 था जिसमें 7 लड़के फेल हुए थे। कितने हुए थे? 7 लड़के फेल हुए थे। इधर दूसरा बैच सारा 150 का है, दूसरे में 8 लड़के फेल हो गए, तीसरे में 4 लड़के फेल हुए थे, बाकी सबके सब पास। चौथा 11 लड़के पास मतलब फेल हो गए थे, 5वें में 6 लड़के फेल हुए थे। अब आप जान सकते हैं कि भाई फेल वाला नहीं है जो यहां पर रनिंग करने जा रहा है ना भाई, कसम खा के बैठा है कि भाई आऊंगा तो समझ लो मुंह दिखाऊंगा तभी जब फोन करके बताऊंगा कि एकदम मम्मी देखो मैंने एकदम रनिंग क्वालिफाई कर लिया। अच्छी बात। 6वें नंबर पे जब बैच दौड़ा तो उसमें 13 लड़के जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। इधर 7वें नंबर का जब दौड़ा तो उसमें 9 लड़के फेल हो गए। मतलब आप जान सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिजल्ट यहां पर रनिंग का देखने को मिला है। मतलब सीधे है कि लड़का भाई जो भी जा रहा है ना मेरे भाई, वो एकदम ताबड़तोड़ अच्छी तैयारी करके जो वहां रनिंग के लिए जा रहा है। बात मानते हैं ना? एक और चीज, जिन जिन का लगता है कि हमें डेट चेंज करानी है उनको शायद 27 तारीख मिली है। 27 तारीख वाला मेरा पूर्ण विश्वास है, आप देख लेना 27 तारीख वाला जो रिजल्ट है वो इनसे थोड़ा सा प्रभावित होगा। समझ रहे हो ना? यहां पर जो पास की संख्या है वो आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है भाई, धुआंधार वाली है। लेकिन वहां पर आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कम, समझ रहे हो, पास स्टूडेंट जो वहां पर आपको संभावतः दिखाई दे सकते हैं। अब आप आजमगढ़ में आ जाइएगा, दूसरा बैच दौड़ा तो सिर्फ 1 फेल हुआ भाई साहब। तीसरा बैच दौड़ा तो उसमें 5 फेल हो गए। समझ रहे हो ना? 1 फेल अभी तक नहीं देखा था लेकिन अब देखना स्टार्ट हो गया। ऐसे भी बैच आएगा भाई जिसमें 0 है, ठीक है, और इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट की आप क्या ही उम्मीद करते हैं। चौथा जब बैच दौड़ा तो 2 फेल हुए, इसके बाद 5वां 3 फेल हो गए थे। 6वें बैच में क्या हुआ? 5 लड़के फेल हो गए। कितने? 100 में से 5 हो गए। कितने हो गए मेरे भाई? 100 में से 5 हो गए। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? इसके बाद आगे आ जाओ, 7वां नंबर कहां का है भाई? आजमगढ़ का है। कहां का है मेरे भाई? आजमगढ़ का है। तो रियली आजमगढ़ वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने भी 7 नंबर बैच में रनिंग किया है उनकी संख्या थी 50 और 50 में से 50 पास हुए थे भाई साहब, 100%। और रियली उन सभी के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं हैं कि आपका नंबर जरूर आए भाई। आपने अपना जो मेहनत था वो करके दिखा दिया। अब नंबर है तो भाई अब देखो डिपेंड करेगा कि आपके नंबर कितने रहे। बाकी यहां पर तो भाई आपने एकदम कतई गर्दा उड़ा दिया जी।
समझ रहे हो। यहां पर तो बिल्कुल मैंने जैसे ही देखा दिल एकदम भाई खुश हो गया, लग रहा था कि वीडियो बनाऊंगा तो इनका भाई एकदम सैल्यूट मारता हूं, उनके लिए बनता है। देखो पूरा बैच कोई भी जो है डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। तो यार ऐसी स्थिति थी जब लग रहे थे बच्चे होनहार हैं 7वें नंबर में बैच में, तो भाई दौड़ ही क्यों कराए जी, फिर तो पैसे के पैसे ही बिठा दिए होते। लेकिन वो एक परीक्षा होती है जो कि आपको दिखाना तो होता है कि जी आपकी भी रनिंग हुई है। बाय द वे आजमगढ़ रियली बेस्ट आपने किया। बाकी मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि कल और ऐसी खबर आए तो आप ये फील करेंगे कि भाई बेस्ट जो है वो लड़के तैयारी करके जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 8वां नंबर आप देखेंगे तो 8वें नंबर पे देख सकते हैं 150 में से कितने लड़के फेल हो गए, 14 लड़के फेल हो गए। 7वें में 0 और 8वें में आते आते सीधे 14 फेल हो गए। यानी कि इससे मतलब ये हुआ कि इनको लगा जी यहां पर एकदम जो कुछ नहीं है, आराम से सबके सब पास हो गए। इसके बाद यहां पर थोड़ा देखा तो एनर्जी एकदम कम हुआ गया, पता चला कि इसमें 14 लड़के फेल हो गए। समझ रहे हो। तो भाई ऐसा एनर्जी कम नहीं करना आपको। 9वां नंबर जब बैच दौड़ा तो 6 लड़के फेल हो गए, और लास्ट वाला जब दौड़ा 50 में से तो 1 लड़का फेल हो गया। ठीक है, बेस्ट मतलब आप समझ सकते हैं एकदम बेस्ट में से बेस्ट जो रिजल्ट है आजमगढ़ का, वो जो है वो आपने देख लिया। अब इसके बाद में मैं आपको अगला दिखाता हूं, इसके बाद में मैं आपको अगला दिखाता हूं। बरेली का तो आपने देख ही लिया। अब यहां पर भी थोड़ा सा आप एक बार नजर मार लीजिएगा, यहां पर भी एक बार थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा। यहां पर देखो कानपुर का आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कानपुर का साफ साफ दिखाई दे रहा है ना आपको, यस ना। यहां पर आप देखिएगा पहला 150 का 2 फेल और दूसरा जब दौड़े तो उसमें सिर्फ 2 फेल। ये कानपुर का, ये भी अपने आप में रिजल्ट जो भाई ज्यादा एकदम धुआंधार वाला है। मुरादाबाद देख लीजिएगा, पहले में 150 से 7 लड़के जो वो फेल हुए थे। इधर आप झांसी का आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 175 में से 9 फेल, ये दूसरा बैच। इसके बाद 7 नंबर का इधर आप देखिए 7 नंबर का 138 में से 13 फेल। अब आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, अलीगढ़ पर आ जाइए आप। क्या अलीगढ़ पर आप एक बार थोड़ा सा यहां पर नजर मार लीजिएगा अलीगढ़ वालों का। ठीक है, ऐड कर लिया मैंने, ऐड कर दिया इधर। अलीगढ़ में आप देखेंगे तो 6वें नंबर का जो बैच दौड़ा था उसमें 8 फेल थे। ठीक, और पहले में 10 लड़के फेल थे। 5वां जो बैच था उसमें 10 लड़के फेल थे। इस तरीके से जो फेल का जो आंकड़ा है वो सब आपके सामने मैं आपको जो दिखाते जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आजमगढ़ का मैंने पूरा आपको समझा ही दिया। इसके बाद गाजियाबाद का बढ़ा हुआ पूरा मैंने आपको समझा दिया है, इसमें कोई भी दोहराने की जरूरत है नहीं। पहला 2 फेल, तीसरे में 5, चौथे में 10, 6वें में 16 लड़के। इस तरीके से गाजियाबाद का जो रिजल्ट है वो यहां पर देखने को मिला है। भाई सही बताओ ना, अब जो भी जा रहा है उसको एकदम धड़कनें तेज हो गई हैं जी कि भाई क्या करें यार, क्या भाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब वो आएगा और देखेगा तो फील करेगा यार सबका हो गया। फिर वो ये पता फिर क्या करेगा, अरे यार गलत हो गया जी, मेरे बैच में से ना 150 में से कम 100 ही बच्चे पास होने चाहिए थे, और जिसमें मैं भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, बच्चे 50, कोई दिक्कत नहीं। जब तक दौड़ नहीं लगाएगा तब तक तो ये लगेगा भाई रह ना जाऊं। जब हो जाएगा फिर अगले बैच अगली जगह का जब वो रिजल्ट देखेगा तो कहेगा कि भाई ये गलत हुआ जी, ये इतना नहीं होना चाहिए था भाई, वहां पर तो ज्यादा लड़के पास हो गए। भाई सबकी मेहनत है, सब लोग अपनी मेहनत करके जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। वो लड़के जा रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप का आशीर्वाद उनके साथ में है, समझ रहे हैं ना। बहुत लड़कियां आपने देख रखी होंगी पैर भी टूट गया फिर भी जो रह रही हैं, सोचो वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाह रही हैं, समझ रहे हो ना। वो अपने इस तरह हम फेल हो गए तो इसीलिए जो वो रो रही हैं। उन्हें ये पता है कि यार मेरी मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे। बताइएगा आपके घर में भी ऐसा बहुत हुआ होगा कि जब आप जैसे ही बाहर निकलते हैं ना पेपर देने के लिए भी, तो माँ बाप कितना बड़ा आशीर्वाद आपके कंधों पर ये देते हैं, बेटा जाओ पेपर पास करके आओ। अब तो आप रनिंग में जा रहे हो, रियल बता रहा हूं, नौकरी लगे या ना लगे, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लोग नौकरी आपकी अब लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भाई जो आपने इज्जत अपने माँ बाप की अपने गांव में दी है वो भाई सही बता रहा हूं किसी खजाने से कम नहीं है, समझ रहे हो। अब तो आएगा वो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम होता है गांव के अंदर आपके माँ बाप का, भाई वो पुलिस का, एयरफोर्स कोई नहीं पूछ रहा, रियल बता रहा हूं। पुलिस में अगर लड़के या लड़की का नाम आ गया, उसने अगर एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया, उसका नाम भाई साहब एकदम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है गांव में, बोलो यस या नो। उसके बाद फेल हो पास हो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआती दौर में तो पहले स्टेज को क्लियर करना ये बड़ा ही चैलेंज वाली बात और बड़ी इज्जत देने वाली बात है जो आपने करके दिखाया।
अब तो देखो भाग्य के भरोसे, समझ रहे हो, इतने लड़के इतना नंबर जो आपने किया वो अब देखा जाएगा। बाकी आपने जो भी किया वो सच में सम्मान देने वाली चीज थी। बाकी ये रिजल्ट जो है रोजाना आते हैं और रोजाना जो है हम समय निकाल करके आपको दिखाते रहते हैं। इधर आप देखिएगा फतेहपुर का देख लीजिएगा मेरे भाई एक बार। पहला जो बैच दौड़ा था उसमें 8 लड़के फेल थे और दूसरे में 150 में से 12 लड़के फेल। 7वां नंबर जो हुआ था वो 133 में से 26 फेल। ये जो डाटा आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है। अब थोड़ा सा आराम से आप देखिएगा। इधर भाई मेरठ का देख लीजिएगा। मेरठ का क्या समझ में आ रहा है कि पहला बैच 150 का 5 फेल और दूसरा बैच 150 का 6 फेल। मेरठ का भी एकदम शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये रिजल्ट जो है वो आपको देखने को यहां पर मिल रहा होगा। इसके बाद ये देख लीजिएगा मिर्जापुर का, थोड़ा ये रह गया है। मिर्जापुर का देख लो, तीसरे नंबर बैच पर 150 में से 8 फेल हुए थे। 5वां जब हुआ तो 150 में से 7 फेल। पहला जो हुआ था तो 100 में से मात्र 5 फेल हुए थे। इधर दूसरे में 150 में से 7 हुआ था और इधर आप देखेंगे कि चौथे नंबर का जो रनिंग हुआ तो उसमें 7 लड़के फेल थे। फिर 5वां हुआ तो 7 फेल थे। तीसरे में 8 फेल। ये जो है वो मिर्जापुर का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने सब कुछ देखा। इसके बाद अब आपका भी नंबर होगा। देखिए मैं तो भाई सबके लिए भाई मेरी, समझ रहे हो, एक बड़े भाई के नाते या छोटे भाई के नाते या फिर एक सीनियर के नाते इतना मतलब समझ मैं इतना ये मानता हूं कि आप सब जा रहे हैं, ठीक है, आप पूरा मेहनत दिखा रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहा है एकदम साफ साफ। अब नहीं भाई साहब कोई 11 चक्कर वाला मुझे दिखाई दे रहा, दिख गया ना, सही बता रहा हूं, बहुत सुनाऊंगा उसको। इसलिए 11 चक्कर आपको कभी नहीं लगाना है मेरे भाई। यही गलती थोड़ा सा भारी पड़ सकती है। बाकी तो यार आप जबरदस्त हैं, शानदार हैं और आपका जो रिजल्ट है वो भी बेहतर होगा। जो होगी देखी जाएगी, ठीक है। चलिए बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।